हेलो एवरीवन। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए केमिस्ट्री की तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे मैंने अकाउंट बनाया है आप सबके लिए, जिसमें मैं डेली लाइव क्लास शेयर करती हूँ। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। आईआईटी जैम की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ। ऑल ओवर केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, जो आपका सिलेबस है, वो उसकी भी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस हैं, आप देख सकते हो कि ये टॉपिक्स मैंने शेयर कर रखे हैं, जिन पे क्लासेस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सभी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक। तो अगर एमएससी के स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, आईआईटी जैम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी को, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इसमें आपके लिए फ्री कोर्स और पेड कोर्स दोनों टाइप के कोर्स हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपको लाइव क्लास पसंद आए तो आप पेड में भी बाय कर सकते हो। प्लस आपको अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्लासेस कराई जाती हैं, जो कि जैम 2020 के अकॉर्डिंग है। सो प्लीज़ गो एंड check out the link in description box. हेलो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर। वैदिक कालीन क्या था, उसमें एजुकेशन सिस्टम क्या था, क्या थिंकिंग थी, वो सब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही है। एक वैदिक काल या बौद्ध काल दोनों में से एक का आता है, बट इसके साथ साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है दोनों में अंतर। तो अगर आपने दोनों को अलग अलग पढ़ा हुआ है तो आप इजीली वो लिख दोगे, बट फिर भी यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि 5 मार्क्स में ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो उसे कैसे लिखना है वो मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर सभी की क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट देखते हैं वैदिक काल। जो वैदिक काल था उसमें जो शिक्षा थी वो मठों तथा विहारों में होती थी। बौद्धकालीन शिक्षा विद्यालयों में होती थी, यानी कि वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मठों में, और बौद्ध काल में विद्यालयों में दी जाती थी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, वैदिक कालीन शिक्षा में एक ही गुरु द्वारा कराई जाती थी, यानी कि वहां पे अलग अलग टीचर्स नहीं होते थे। बट बौद्ध काल में क्या था कि इसमें गुरुओं का समूह होता था, कि एक टीचर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, गुरु सिर्फ ब्राह्मण ही होते थे। वैदिक काल में जातिवाद को काफी ज्यादा देखा जाता था, और उसमें यह था कि जो टीचर है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। बल्कि जो बौद्ध काल था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें था कि कोई भी गुरु जिसने स्नातकोत्तर कर रखी हो, या जो स्कॉलर हो, यानी कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, उसे स्कॉलरशिप मिली हुई हो, तो वो गुरु बन सकता था, यानी कि टीचर वो बन सकता था। फोर्थ पॉइंट, इसमें उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार क्या होता है, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बीएड में, हर ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बट आपके बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। ठीक है, उपसंपदा संस्कार क्या होता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। डिटेल में मैंने शेयर कर रखा है, तो वो चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ सब कुछ डिस्कस करूंगी तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है, सूत्र को गुरुकुल में आने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि जो सूत्र कास्ट होती है वो गुरुकुल में नहीं पढ़ सकते थे। बट बौद्ध काल में ये होता था कि सभी जाति की शिक्षा जो भी स्टूडेंट हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। जातिवाद को कोई भी मतलब नहीं था शिक्षा से। 6 पॉइंट, वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही गृहस्थ में जा सकते थे, बट बौद्ध काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। यानी कि वैदिक काल में ये था कि आपने एजुकेशन पूरी कर ली तो आप अपने लाइफस्टाइल को आगे बिता सकते हैं, यानी कि आप शादी कर सकते हैं। बट बौद्ध काल में ये था कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है तो आपको पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन ही करना पड़ेगा। 7 पॉइंट है, वैदिक काल में शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में किस लैंग्वेज को यूज किया जाता था, संस्कृत का, और बौद्ध काल में पाली भाषा का यूज किया जाता था। पॉइंट 8 है, वोकेशनल शिक्षा की अनुमति थी, यानी कि वो शिक्षा जिससे आप क्या कर सको, अर्न भी कर सको, तो वो वैदिक काल में उसकी इजाजत थी। बट बौद्ध काल में ऐसा नहीं था। पॉइंट 9, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। वैदिक काल में लाइब्रेरी नहीं थी, बट बौद्ध काल में लाइब्रेरी पाई जाती थी। और सबसे लास्ट और 10 पॉइंट है, वैदिक काल वेद पर आधारित था, और जो आपका बौद्धकालीन शिक्षा है वो आपकी बुद्ध की शिक्षा पर आधारित थी। अब यहाँ से अगर आपने वैदिक काल को नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैंने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं इनसे आपका वैदिक काल क्लियर हो गया, बौद्ध काल क्लियर हो गया, दोनों में अंतर आपको समझ आ गया। तो आई होप आपके लिए क्लास यूजफुल रही होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, जिससे कि आपको आगे से और बेस्ट क्लासेस मिलती रहेंगी। मेरी कोशिश है कि मैं लाइव आके भी क्लासेस दूं, तो आप कमेंट कर सकते हो आपको किस भी सब्जेक्ट की टॉपिक की क्लासेस चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।